पंजाब असम्बली में हंगामा आरई का वाकया। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह को हिरासत में ले लिया गया। थाना गढ़ी शाहो मुंतकिल। डिप्टी स्पीकर की दरख्वास्त पर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी अमल में आई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश होगी। असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। दोस्त मजारी के खिलाफ PTI अरकान ने तहरीक जमा करा रखी है। मुस्लिम लीग नून का दोस्त मजारी का साथ देने का फैसला। तरीन ग्रुप अदम एतमाद की तहरीक में वोट कास्ट नहीं करेगा। हमजा शहबाज आज वजीर आला के ओहदे का हल्फ उठाएंगे या नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने सदर और गवर्नर को 28 अप्रैल तक हल्फ लेने की तजवीज़ दी थी। फैसले में कहा 25 रोज से पंजाब वजीर आला के बगैर चल रहा है। आइन के तहत सदर और गवर्नर पंजाब अपने हलफ की पासदारी के पाबंद हैं। गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते तो किसी और को नामजद करें। हलफ में ताखीर आइन के खिलाफ है। जामिया कराची में खुदकुश हमला। CTD सिंध ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तबा शख्स को मोबाइल फोन के लिंक के जरिए पकड़ा गया। खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान का दोबारा जायजा लेने का फैसला। वजीर आजम की नेक्टिका का इजलास बुलाने की हिदायत। जामिया कराची वैन धमाके के 2 रोज बाद खोल दी गई। तालीमी सरगर्मियां बहाल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मस्कन गेट को आमोदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। सिल्वर जुबली गेट से तुलबा को पैदल अंदर जाने की इजाजत। यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए स्टूडेंट कार्ड होना लाजिम। वजीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आज़म के हमरा काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ्द भी होगा। PTI के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस की समात आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन समात करेगा। मुनहरिफ अरकान को सीट करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। मरियम नवाज साबिक वजीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा इमरान खान तकरीरों में मुदाखलत के लिए जल्द इंतखाबात चाहते हैं। अगली तकरीरों का फैसला तुम्हारी धौंस पर नहीं मेरिट पर होगा। वजीर आज़म की कुर्सी को माल बनाने के लिए इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ ने उनकी हुकूमत को ख़त्म किया, अब सियासत को भी ख़त्म करेगा। आखिरी गेंद तक खेलने का कहने वाला इक़्तिदार जाने पर धाड़े मार मार कर रो रहा है। इमरान खान का नाम झूठों का बादशाह होना चाहिए। जितनी मर्जी ताख़ीर कर लो, हमजा शहबाज हल्फ उठाएगा। मुल्क के 64% अवाम ने मुद्दत पूरी होने से पहले इमरान खान की हुकूमत के खात्मे को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। IRIS की रिपोर्ट के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के बयानिए को 57% शहरियों ने कबूल किया। 39% शहरियों ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी को गैर मुल्की साजिश करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत के बावजूद बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में सहरो इफ्तार के औकात समेत घंटों बिजली गायब। कराची से पेशावर तक शदीद गर्मी में बिजली के बगैर रमजान गुजारना मुश्किल हो गया। लोड शेडिंग से स्कूल के बच्चों के इम्तिहान की तैयारियां भी शदीद मुतासर। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद लोड शेडिंग को उल्टा बढ़ा दिया गया। वज़ीर आज़म ने 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने की डेडलाइन दी है। कराची में भी बिजली की आंख मचोली। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नासिमाबाद, लियाकताबाद, बल्दिया कोरंगी और लियारी में लोड शेडिंग। शहर के तमाम रिहायशी इलाकों में 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है फ्यूल की किल्लत के बायस बिजली की पैदावारी सलाहियत में कमी आई, जिसके बायस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाना पड़ा। तहरीके इंसाफ ने मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान खुद साख्ता करार दे दिया। हम्माद अजहर ने कहा बहरान इम्पोर्टेड हुकूमत की बद इंतजामी का नतीजा है। हमने पिछले साल रमजान में मौजूदा से कम पैदावारी सलाहियत में लोड शेडिंग नहीं होने दी। दुरुस्त इंतजाम हो तो 1 लम्हे की लोड शेडिंग की भी जरूरत नहीं। मौजूदा बहरान सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी है।
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात ने हलचल मचा दी। मुलाकात में मौजूदा हालात और कानूनी मामलात पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा, सादिक अमीन के झूठे सर्टिफिकेट लेने और देने वाले की मुलाकात हुई। सदाकत और अमानत जैसे मुकद्दस अल्फाज को दागदार किया गया। राना सनाउल्लाह बोले, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पनामा और इकामा के फनकार एक जगह जमा हो गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को ईरानी हम मनसब का टेलीफोन। वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर हिमायत और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दौरा ईरान की दावत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बिलावल का वज़ीर ख़ारजा बनना दुरुस्त फैसला नहीं। बिलावल तारीख में शहबाज शरीफ के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जाने जाएंगे। देखना होगा बिलावल नाना के नज़रियात आगे बढ़ाते हैं या बाबा के। प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में मज़ीद कहा, बिलावल के लिए वज़ारत ख़ारजा एक इम्तिहान है। अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेना मायने नहीं रखता। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत को आर्जी करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्की बहरान का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। कोई पता नहीं कब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जेल चले जाएं। क्या मुल्क ऐसे चलाया जाता है? बिलावल के वज़ीर बनने के बाद पीपल्स पार्टी नून लीग में शामिल हो गई। इलेक्शन कमीशन हुकूमती जमातों को एक ही इंतखाबी निशान लोटा दे। मांगे तांगे की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। हुकूमत ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इमरान खान को शहबाज शरीफ की मकबूलियत का खौफ है। PTI ने 4 साल अवाम से झूठ बोला। बिजली और गैस गुज़श्ता हुकूमत की वजह से महंगी हुई। इमरान खान दोबारा से कंटेनर पर हैं, जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम था। 4 साल साबित क्यों नहीं की? RTS न बैठा तो इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी होगी। मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, पंजाब में हुक्मरानी को खेल तमाशा बना दिया गया। हलफ की बारी आती है तो सदर छुट्टी पर, गवर्नर बीमार हो जाते हैं।